अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। एक गांव में पन्नालाल ज्वेलर्स नाम की एक प्रसिद्ध सोने चांदी की दुकान थी। ये दुकान बहुत पुरानी थी, जिस पर गांव वाले और उसके पूर्वज भी बहुत भरोसा करते थे। जब भी गांव में किसी की शादी होती या कोई त्योहार होता, पन्नालाल के यहाँ बने गहने ही लोग ज्यादा खरीदते। उसके यहाँ डिजाइन के कलेक्शन और सोने की क्वालिटी दोनों बहुत अच्छी होती। पन्नालाल भी ज्यादा प्रॉफिट नहीं रखता, इसी कारण से लोग पन्नालाल की दुकान पे ज्यादा भरोसा करते थे। शादियों का सीजन था, इसलिए पन्नालाल की दुकान में कुछ लोग गहनों की खरीदारी कर रहे होते हैं। तभी विमला अपनी बहन सीमा के साथ वहाँ पहुँचती है। पन्नालाल बोलता है, कहिए बहन जी, क्या सेवा करूँ? सीमा बोलती है, मेरी बेटी की शादी होने वाली है, आप गले का नेकलेस और पायल दिखा दीजिए। आप लोग बैठिए, मैं अच्छी अच्छी डिजाइन दिखाता हूँ। सीमा गहनों को देखते हुए बोलती है, सोने की क्वालिटी तो बहुत अच्छी है। अरे बहन जी, अब नई आई है इस गांव में, अपनी बहन बिमला से पूछे। यहाँ इनको सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ती, यहाँ शुद्ध सोना सही रेट पर देते हैं। पन्नालाल जी, हम जानते हैं आपके यहाँ के गहने खराब नहीं होते, तभी तो अपनी बहन को लेकर आई हूँ गहनों की खरीदारी करने। पन्नालाल मुस्कुराते हुए बोलता है, ठीक है, आप लोग डिजाइन पसंद कीजिए। विमला और सीमा गहनों की खरीदारी करके घर ले जाती है और अपनी बेटी कमला को दिखाती है। कमला बोलती है, डिजाइन तो बहुत अच्छा है मौसी, अच्छा किया आपने यही बुला लिया खरीदारी के लिए। हाँ, तो इस पे गहने बहुत जच रहे हैं। तभी विमला का पति बोलता है, अरे तुम लोगों का गहना देखना समाप्त हुआ तो आज खाना मिलेगा क्या? तभी कमला बोलती है, आ रही हूँ, अभी खाना देती हूँ, और गहने संभाल कर रख देती है। इधर पन्नालाल का काम अच्छा चल रहा था। गांव के साथ साथ उसके रिश्तेदार भी पन्नालाल के साथ खरीदारी करने आने लगे। पास के गांव में ही गंगाराम नाम का सुनार था। गंगाराम और उसकी पत्नी दोनों बड़े लालची स्वभाव के थे। गंगाराम गांव-गांव घूमकर लोगों के पास जाता और सोने चांदी से बने आभूषण लोगों को बेचता था। पहले तो किसी ने विश्वास नहीं किया कि शुद्ध सोना इतने कम रेट में मिल रही है, क्योंकि सभी पन्नालाल से सोना खरीदते थे। एक दिन गंगाराम उसी गांव में घूम रहा था, तभी उसे पता लगा कि गोपी के घर में शादी होने वाली है। तभी वो गोपी के घर पहुंच गया और वहां शादी की तैयारी देखकर पूछा, क्या बात है गोपी भैया, किसकी शादी की तैयारी चल रही है? गोपी बोला, बिटिया की शादी होने वाली है, उसी की तैयारी चल रही है। गंगाराम बोला, ये तो बहुत अच्छी बात है, बिटिया के लिए गहने नहीं खरीदोगे? गोपी बोला, हाँ, कल हम लोग पन्नालाल की दुकान जाने वाले हैं गहनों की खरीदारी के लिए। गंगाराम बोला, भैया आप कहे तो मेरे पास एकदम शुद्ध सोने चांदी से बने जेवरात हैं, मैं अभी दिखाता हूँ। गोपी बोला, रहने दो गंगाराम, हम लोग पन्नालाल से ही गहने लेते हैं, हमें किसी और पर भरोसा नहीं है। गंगाराम बोला, अरे भैया देख लो एक बारी, ऐसा सोना कहीं नहीं मिलेगा, देखने के पैसे थोड़ी ना लगते हैं। गंगाराम के बार बार बोलने पे गोपी भी बेमन से ही गहना देखने के लिए राजी हो गया। लेकिन जैसे ही गंगाराम ने गहने निकाले, गहनों की चमक देख के गोपी भी खुश हो गया। गंगाराम ने बोला, अगर आपको मेरी बातों पर भरोसा नहीं है तो आप किसी से भी चेक करवा सकते हैं। अरे भैया पूरे 22 कैरेट का सोना दे रहा हूँ, इतने कम में पूरे गांव में कोई नहीं देगा। गोपी को भी गंगाराम की बातों पे भरोसा हो गया। गोपी ने भी गहने बनाने का ऑर्डर दे दिया। तभी विमला और पास की कुछ औरतें भी वहां आ गई और गहने देखकर बोलने लगी, गंगाराम का सोना तो सच में बहुत अच्छा है। गोपी से ऑर्डर लेकर गंगाराम भी खुशी खुशी घर पहुंचा और पत्नी से बोला, आज गहने का बड़ा ऑर्डर मिला है, बहुत कमाई होगी। असल में गंगाराम लोगों को दिखाने के लिए सैंपल में अच्छी क्वालिटी का सोना रखता, जिसका रेट बाजार में ज्यादा होता, लेकिन लोगों को उसी रेट पे खराब क्वालिटी वाले सोने का गहना बनाकर देता। इसी तरह गंगाराम का काम अच्छा चलने लगा। बाकी गांव वाले भी उसी सैंपल वाले गहने को देखकर गंगाराम से गहने खरीदने लगे। विमला ने भी कुछ गहने अपनी बेटी के लिए गंगाराम से ही खरीद लिया। गंगाराम घर जाकर पत्नी से बोलता है, आजकल गहनों के बहुत ऑर्डर मिल रहे हैं। उसकी पत्नी बोली, इसी तरह गहनों का ऑर्डर मिलता रहा तो हम बहुत जल्दी अमीर हो जाएंगे और जल्दी ही बड़ा दुकान बन जाएगा। अच्छा बेवकूफ बनाया लोगों को। उधर
पन्ना लाल के ग्राहक बहुत कम हो गए। उसे समझ नहीं आ रहा था ग्राहक जा कहाँ रहे हैं, जबकि मैं उचित मूल्य पे अच्छा सोना देता हूँ, फिर भी लोग कम आ रहे हैं। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन गुस्से में गोपी की बेटी का ससुर आता है और गोपी से बोलता है, अरे नहीं देने का मन था तो नहीं देते गहने, ऐसे ही विदा कर देते अपनी बेटी को। इतने खराब क्वालिटी का सोना देने की क्या जरूरत थी। गोपी ने जैसे ही गहनों को देखा वो भी आश्चर्य में पड़ गया और बोला, नहीं, मैंने ये सोना नहीं दिया है। मैंने खुद अच्छे दाम देकर अच्छी क्वालिटी का सोना खरीदा था, तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ। उसने गुस्से में गोपी को गहने वापस कर दिए और चला गया। इसी तरह विमला के बेटी की ससुराल से भी यही शिकायत आई। विमला भी ये सुनकर हैरान हो गई। विमला की बहन सीमा ने बोला, लेकिन मेरी बेटी के यहाँ से तो कोई शिकायत नहीं आई है। तुमने भी तो वहीं से सोना लिया होगा। विमला बोली, नहीं, तुम्हारे गहने हमने पन्ना लाल की दुकान से लिया था, लेकिन मेरी बेटी के गहने हमने गंगाराम से लिया। इतना अच्छा सोना था, चेक भी करवाया था, लेकिन पता नहीं ये सब कैसे हो गया। इसी तरह एक एक करके जिसने भी गंगाराम से सोना लिया था सभी का सोना खराब होने लगा। अब सभी गांव वाले सोना लेके पन्ना लाल के पास पहुँचे और पन्ना लाल को सारी बातें बताई। पन्ना लाल गहनों को चेक करके बोला, गंगाराम ने आप सभी को लूटा है और ज्यादा दाम में सबसे खराब क्वालिटी का सोना देकर चला गया। ये सब सुनकर गांव वालों को बहुत गुस्सा आता है। उसी में से एक आदमी ने बोला, गंगाराम को सजा मिलनी चाहिए। उसने पूरे गांव वालों के साथ धोखा किया है। हमने पन्ना लाल जैसे विश्वासी आदमी को छोड़कर उस पर विश्वास किया। पन्ना लाल के साथ मिलकर सभी ने पुलिस को सारी सच्चाई बताई और गंगाराम को गिरफ्तार करवा दिया और पन्ना लाल को धन्यवाद दिया और बोला, आपकी वजह से हम लोग गंगाराम को गिरफ्तार करवाने में कामयाब हुए हैं। आज के बाद किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करेंगे और आपके दुकान से ही सोना खरीदेंगे। अब पन्ना लाल का भी दुकान पहले की तरह चलने लगा और गांव वाले भी खुशी खुशी रहने लगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।